कौन खुश होगा सबसे ज्यादा, आप मुझे ये बताइए नुसरत साहब के अगर हम खड़े हो जाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में, सबसे ज्यादा खुशी अमेरिका को होगी, उसके अमेरिका को और बाद हिंदुस्तान को होगी। इंडिया को। वहां पर तो अब हाँ, शाहजहां बज इंडिया रहे हैं को। ना। अब जब मैंने अफगान तालिबान की बात की, हम बहुत बड़े एक आने वाले वक्त में एक इशू में गिर सकते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अमेरिका की और अफगानिस्तान के तालिबान की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आखिर में इंडिया ने सार्क समिट में जो पाकिस्तान की तरफ से होस्ट करने की पेशकश थी वो मुस्तरद कर दी है। कुछ उसको भी देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जी, इंडिया ने जो दवाइयां भेजी है उनको बड़ा वेलकम किया गया है। सो बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आपको नजर आता है? करना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया से आए तो ना करे दूसरा, लेकिन अगर उसके करे तो पाकिस्तान का भी करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया, आर्मी और वहाँ की सरकार इस समय दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान है। एक तो अफगान तालिबान से और टीटीपी से। दोनों ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर दिया और पाकिस्तान आर्मी को कोई भी इसका रास्ता नहीं दिखाई दे किस तरीके से इस मुसीबत को टैकल किया जाए। और इन जख्मों पे मिर्च छिड़कने का काम इस खबर ने किया है कि टीटीपी का जो कमांडर है उसे काबुल ने डिनर पे बुलाया है अपने यहाँ पर। इसे सुनने के बाद तो पूरे पाकिस्तानी की मीडिया में मिर्चें लग रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, ये तार लगाने नहीं दे रहे बॉर्डर के ऊपर, और जिसकी खुशी मना देते हैं कि भारत वहाँ से चला गया है वो भी सारी गम में बदलती चली जा रही है। और भारत ने जो मदद भेजी है दवाइयों की, उनको ये खबर सुन के अफसोस हो रहा है कि वहाँ की जनता बहुत भारत की तारीफ़ कर रही है और उस तरीके से हमारी तारीफ़ नहीं करती अगर हम कुछ भी मदद करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। अफ़गानिस्तान का मामला जो काफ़ी संगीन है और जो मैंने जैसे पहले इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने उनके साथ में जो खुफिया माहिदा किया उसमें पाकिस्तान को तंग करने के लिए ये डिविडेंड लाइन को इस्तेमाल करेंगे और टीटीपी को फाल रखेंगे। और टीटीपी को अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया है और उसके ऊपर हमें बड़ा, हमने इतनी मदद की है उनकी, उसका उन्होंने कोई पासदारी नहीं की है। उसके बाद में फिर हमारा जवाब हमारा शामिल होगा, इसमें हमारा रिबटल आएगा इसके अंदर और रिबटल हमारा सख्त होगा। आपके लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं, हम आपके सफ़ीर बने हुए हैं, हम आपके लिए अजनास का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप तो कुछ तो आप मेहरबानी करें ना। आपका ये तो ये तरीका तो नहीं होता ना कि एक तरफा मोहब्बत होती रहे और आप अपने कहें कि साहब हम इस बात पे अकड़े हुए हैं कि साहब हमारी ये हम डिविडेंड लाइन को नहीं मानते। आपको ये मानना पड़ेगा और ये बात हम नहीं कबूल करेंगे कि आप इसको तस्लीम नहीं करते। आपका बिल्कुल आपके पास बहुत असला आ गया है, इसके ये तो मानी नहीं है कि ऐसा। कौन खुश होगा सबसे ज्यादा, आप मुझे ये बताइए नुसरत साहब के अगर हम खड़े हो जाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में, सबसे ज्यादा खुशी अमेरिका को होगी, अमेरिका को और इंडिया को। वहां पर तो अब शाहजहां बज रहे हैं ना, तो इतने आर्टिकल मेरे पास आ रहे हैं इंडिया के, आप हैरान हो। अब मसला एक दूसरा जो है वो ये है कि टीटीपी का भी तो मसला ऐसा संगीन है ना कि वो टीटीपी तो हमारे आदमियों को मार रही है, हमारे अभी भी शहीद कर रही है। वो भी हमारे अफगान तालिबान हमें मदद नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि वार अभी ख़त्म नहीं की अमेरिका ने अफगानिस्तान में। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो मेरा जो चीन जो नहीं आगे बढ़ रहा और रूस आगे नहीं बढ़ रहा और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनको चाहिए सर जोड़ के बैठे और आपस में कोई फैसला करें, तब अफगानिस्तान बचता है, वरना बाकी लोग तो उसके कोलैप्स ही का इंतजार कर रहे हैं। अब जब मैंने अफगान तालिबान की बात की, हम बहुत बड़े एक आने वाले वक्त में एक इशू में गिर सकते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अमेरिका की और अफगानिस्तान के तालिबान की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और इस वजह से देखा थोड़ा शोर थम गया और थोड़ी बहुत एड भी आनी शुरू हो गई। अब मेरी वरी यह है कि अगर अफगान तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो टीटीपी की अंडरस्टैंडिंग अफगान तालिबान के साथ है, टीटीपी की अंडरस्टैंडिंग जो दैश के साथ है, अलकायदा के साथ है, ये तो सारे ग्रुप बन गए और आज फिर हम बैक टू स्क्वायर वन, वो एनर्जाइज हो रहे हैं। उनको ऑलरेडी असला अमेरिका ने जो छोड़ा था उनके हवाले है। अगर आप उनकी जो लेटेस्ट वीडियोस देखें जाके तो स्टोर के स्टोर भरे हुए उनके पास असले के, वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, गॉड फॉरबिड्स। और फिर दूसरा, तालिबान की नीयत से इससे अंदाजा कर लें, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो हुकूमत ठीक ही नहीं है। हाँ। यानी कि वो अपना टाइप बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, बाढ़ दी उखाड़ दी उन्होंने। अच्छा, फेंस जो उखाड़ी गई है वो ऑफिशियल नहीं उखाड़ी है। आप हम चुप हो गए हैं भाई, क्या करें इस मुल्क के लिए, जिसके तालिबान के लिए जिसके इतने सारे लोग हमने पाकिस्तान में रखे, इतनी हमारी लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल हुई, हमारी मैशत में बहुत बुरा असर पड़ा, ड्रग्स और जितने वो गन रनिंग थी वो यहां से हुई और आज फिर हम वहीं बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या हुआ तालिबान को, अब ये क्या करेंगे। और अगर ये मिल जाते हैं और जिससे इन्होंने फेंस तोड़ी है, कोई मकसद होगा ना फेंस तोड़ने का, तो उसको जरा मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को इस पे जरा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए एंड दे शुड कीप अ गुड आई ऑन इट, दे कैन प्ले नास्टी एनी टाइम।
जो बाढ़ उखाड़ने का मामला था उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, जो मुख्तलिफ दावे हैं वो कितने सच्चे हैं। और फिर हमने देखा कि DGISPR ने अपनी हालिया न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि TTP के साथ हमारा सीज़ फायर का जो मुआहदा है वो ख़त्म हो चुका है और अफ़गान हुकूमत हमें मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो TTP के ख़िलाफ़ एक्शन जारी रहेगा। तो ये एक्शन कितना मौसर होगा और आखिर में इंडिया ने सार्क समिट में जो पाकिस्तान की तरफ से होस्ट करने की पेशकश थी वो मुस्तरद कर दी है, कुछ उसको भी देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जी, और चूंकि तालिबान के रिलेशन से आप बातचीत कर रहे हैं तो एक चीज और जहन में रखिएगा। अभी पिछले दिनों खबर चली है कि इंडिया जो है उन तालिबान के उन फैक्शंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनसे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो लोग जिस किस्म के लोग बाढ़ फेंकने में इन्वॉल्व थे। तो क्योंकि अभी तो उनकी बिल्कुल डेड हो गई है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी खत्म तो नहीं हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के लोगों से ताउन करें, और अगर वो हुआ और जैसे ताहिर साहब ने, इम्तियाज साहब ने कहा कि TTP वहाँ पे मौजूद है, उसकी फ्री मूवमेंट है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इवन के कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि शायद TTP और कुछ दाइश के एलिमेंट्स हैं वो भी स्पॉट किए गए हैं। तो फिर तो जो उनकी तालिबान की जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हो सकेगी, पूरी होती नजर नहीं आ रही। और ताहिर साहब एक जुमले में ब्रिगेडियर साहब ने एक नेक्सस बयान किया, आपको लगता है ये नेक्सस अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है? इंडिया वहाँ पे इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने के लिए अभी भी ख्वाहिशमंद भी है, कोशिश भी कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगा, लेकिन एक बात है जिसको मेरे ख्याल में अगर मैं ना बताऊं तो शायद ये भी मुनासिब नहीं होगा। एक सोशल मीडिया पे जब तालिबान के कमेंट्स आते हैं, जो इमदाद उसको मिलती है, तो जो पाकिस्तान से इमदाद जाता है, ख्वाह हुकूमत का हो ख्वाह गैर हुकूमती इदारों का हो, तो उस तरह तालिबान के जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनको उस तरह वो नहीं वेलकम करते। कल इंडिया ने जो दवाइयां भेजी है उनको बड़ा वेलकम किया गया है। बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आपको नजर आता है? करना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया से आए तो ना करे दूसरा, लेकिन अगर उससे करे तो पाकिस्तान का भी करना चाहिए। जी, मैं ये कहूँगा कि अगर तो अफ़गान तालिबान अपने आवाम के लिए सहूलत चाहते हैं, माली इमदाद और ताउन चाहते हैं, तो उन्हें बाकी दुनिया की जो तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं, उनका भी एहतराम करना पड़ेगा। उसके बगैर उनके लिए बैनुल-अक़वामी माली इमदाद और ताउन बड़ा मुश्किल होगा। जी, पाकिस्तान का भी मसला है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मसला है, इसलिए कि हमारे तो सरहद के पार हैं, इधर पार करके आ जाते हैं। अभी एक ट्विटर पे ख़बर चल रही थी कि TTP का एक कमांडर है, यासिर पारके उसका नाम है, शिमाली वज़ीरिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, और उसको मुबैना तौर पे काबुल में जो सदारती महल है वहाँ पे बाकायदा उसका डिनर किया गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करते रहे हैं चीन के ख़िलाफ़ या रूस के ख़िलाफ़, उनका इलाज तालिबान को तलाश करना पड़ेगा। काउंटर टेररिज्म के हवाले से उनको एक बड़ा पक्के वादे और एक्शन करने होंगे, उसके बग़ैर उनकी किसी भी बात का एतबार नहीं किया जाएगा। और यही बात न सिर्फ OIC की कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में कही गई, बल्कि जहाँ जहाँ भी ये गए हैं, चाहे दोहा है, बीजिंग है या मॉस्को है, वहाँ पे इनसे ये वादे लिए गए हैं कि इनकी सरजमीन पर, और ये खुद भी कहते रहे हैं, और जो अमेरिका के साथ इन्होंने वापस आती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।